लगता है कि वो बुर्का पहन के आती है एंड अपना काम करती है और वो फिर देन चुपके से वापस चली जाती है। बट अब क्या हुआ है ना, राखी का अगर वो इस तरीके से चुपके से आती है एंड देन अपने काम निपटाती है और भाग जाती है, तो खैर चोर को डर तो होता ही है। तो ये फिर कोई एक चोर आया था जेल से निकल के, उसने मुझे बहुत भड़काया राखी के खिलाफ। वो आधे झगड़े तो हमारे उस आदिल चोर के वजह से हुई है कि आदिल एक नंबर का झूठा था। उसने मुझे बहुत झूठ बोला राखी को लेके। राखी अगर दुख में रहेगी, राखी को ज़रूरत पड़ेगी, मैं भाग के जाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है राशि। फर्स्टली तो कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगी राशि, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप वायरल हो रही हैं, कई हेडलाइंस में आ रही हैं, मतलब पंगा ले रही हैं लोगों से, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मतलब अचानक से ये सब चीज़ें क्यों शुरू हो गई हैं आपकी लाइफ में? जैसे कि मैं सच बोलती हूँ, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, और सच का सामना बहुत भारी पड़ता है। बस इस वजह से आधे लोग मेरे पीछे पड़े, फिर मैं उनके पीछे। इसी के साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में राखी का एक ऐड आया हुआ, आपने देखा? बिल्कुल, कल देखा। क्या कहना चाहेंगी, वो शूट कहाँ पर हुआ, आपको कुछ पता है? देखिए, शूट कहाँ पर हुआ है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, बट मैंने वो शूट पूरा देखा। लास्ट का एक शॉट है बालकनी के अंदर खड़े होके, तो आप उसके पीछे का बैकग्राउंड देखना। पहले एक रिक्शा जाती है, फिर एक टेम्पो जाता है, फिर झाड़ है, फिर कचरे का कुंडा है। अब इतनी खूबसूरती तो हमारे मुंबई में ही है, इंडिया में ही हो सकती है, दुबई में तो नहीं हो सकती। तो चोरी भी करो तो यार एटलीस्ट इतनी ऐसे ही करो कि किसी को पता ना चले। तो यानी हम कह सकते हैं कि राखी मुंबई आती हैं और अपना शूट वगैरह करके वो वापस दुबई चले जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, ऐसा? 100% ऐसा ही है। वो मुझे लगता है कि वो बुर्का पहन के आती है एंड अपना काम करती है और वो फिर देन चुपके से वापस चली जाती है। यस। कोई बात हुई आपकी उनसे, या किसी आपके कॉमन फ्रेंड से, या कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको कुछ पता चला हो कैसी है वो, क्या चल रहा है? बिकॉज अभी लास्ट वीक जब हमारी बात हुई थी तो इंटरव्यू में आपने बताया था कि वो किसी सर्जरी के लिए कहीं बाहर गई हुई हैं, बट अब कोई बात हुई है आप लोगों की? मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई राखी के साथ, बट हाँ, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बातें होती रहती है कि वो टर्की गई थी, फिर टर्की से सर्जरी करके वो बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत अपने दांत लगवा के आई है, स्माइल लगवा के आई है, और बहुत दिख रहे, एकदम वाइट वाइट दिख रहे। तो मैं सोच रही हूँ, जैसे उसके दांत इतने खूबसूरत सुंदर वाइट वाइट है, वैसे उसका दिल भी उतना सुंदर और वाइट वाइट हो जाए, भगवान करे। अगर कहीं दिल मिलता है तो वो भी लगवा लो राखी, और अपना एक सुंदर गोरा दिल लोगों को दिखा दो। उनकी हेल्थ कैसी है अभी? बिकॉज अभी कुछ महीने पहले अगर हम बात करें, हम काफ़ी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में भी थी, बट अब कैसी है उनकी हेल्थ? अभी उनकी हेल्थ अच्छी है, वो काफ़ी ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है अभी वो एकदम हेल्दी है। और उसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने कहा था, वो किसी ने भिजवा भी दी है, मैंने नहीं भिजवाई, किसी और ने भिजवाई है। मैं बस डॉक्टर से लिखवा के लेके आई थी, एंड अभी ठीक है। बट मेरी उनके साथ कोई ख़ास बातचीत नहीं है। बट जब मुंबई आई थी तो बोलती तो मिलने में ज़रूर जाती। बट अब क्या हुआ है ना, राखी का अगर वो इस तरीके से चुपके से आती है एंड देन अपने काम निपटाती है और भाग जाती है, तो खैर चोर को डर तो होता ही है। तो ये ऐसा ही रहेगा। चोर कब तक भागेगा? एक ना एक दिन तो पुलिस पकड़ ही लेगी। लेकिन राशि, मैंने अक्सर देखा है, जब राखी तकलीफ में होती हैं तो आपको भी तकलीफ में मैं देखती हूँ। कहीं ना कहीं आप मतलब मैंने आपके आंखों में आंसू भी देखा है। जब लास्ट टाइम राखी बीमार थी, आपने बहुत कोशिश भी की थी उनसे मिलने के लिए, मतलब उनका हाल जानने के लिए। जब इतना आप दोनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ गई हैं, तो फिर वो इमोशनल, मतलब बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है उनके लिए आपके अंदर? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती थी पहले कि राखी मेरी दोस्त नहीं, राखी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वो जिम्मेदारी ली थी। राखी बोलती थी सबको कि राश्री मेरी मम्मी है। कोई भी अगर कुछ उसको प्रपोज करता था, कोई बातें होती, तो वो कहती थी कि जब पहले राखी राश्री डिसाइड करेगी एंड देन राखी के पास आप लोग आओ। तो हालांकि ये बोलने के लिए नहीं था, ये सच था।
और खैर मेरे और राखी के बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। राखी को एक तो पहले मेरे साथ गलत नहीं करना चाहिए था, फिर कोई एक चोर आया था जेल से निकल के, उसने मुझे बहुत भड़काया राखी के खिलाफ। वो आधे झगड़े तो हमारे उस आदिल चोर के वजह से हुई है। मुझे आदिल से अलग होने के बाद पता चला कि आदिल ने मुझसे कितना झूठ बोला था राखी को लेके। उस टाइम देखिए मैं बहुत गुस्से में थी, राइट? तो जो राखी ने मेरे साथ किया था, फिर जब कोई हमारे कान में कुछ फूकता है तो हम वो बातें सुन लेते हैं। मुझे लगा था कि आदिल सच बोल रहा है, हालांकि ऐसी बातें ये अब पता चलता है अक्टूबर के बाद में कि आदिल एक नंबर का झूठा था। उसने मुझे बहुत झूठ बोला राखी को लेके। मेरे मेरे मतलब मेरा माइंड इस तरीके से उसने वॉश कर दिया था। आदिल को बहुत अच्छे से आता है सामने वाले का माइंड वॉश करना, और मैं उसकी बातों में आ गई थी और उस चक्कर में मैं राखी से ज़्यादा लड़ पड़ी थी। और रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, देखिए आज भी मेरे अंदर राखी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है। राखी अगर दुख में रहेगी, राखी को ज़रूरत पड़ेगी, मैं भाग के जाऊंगी। राखी मुझे ले या ना ले, मैं जाऊंगी। मैं शायद राखी के खुशी में ना मिलूँ आपको, राखी के सुख में खुशी में शायद आपको ना दिखूँ, लेकिन उसके दुख में मैं भाग के जाऊंगी। और रही बात मेरे केस की, वो तो केस चल ही रहा है, वो कुछ मैंने वापस नहीं लिया है, ना मैं लूँगी। बट राखी को अगर मेरी ज़रूरत रहेगी, राखी दुख में रहेगी, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर जो उसके लिए है और वो हमेशा रहेगा, और मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगी। तो कोई कुछ मुझे कोई नहीं रोक सकता तब तक कि राखी मुझे धक्का मार के बाहर ना निकाले जब वो दुखी होगी। और खुशी में राखी बुलाएगी तो भी नहीं जाऊंगी, शायद वो खुश रहे हमेशा।